हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज हिरॉन्स प्रॉब्लम। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। आपके पास टू साइड्स दे रखी हैं, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में हमें पता है ये साइड 8 सेंटीमीटर हो गई है और ये साइड हमारी 11 सेंटीमीटर हो चुकी है। लेट्स से दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी। तो इसी का हमें एरिया भी निकालना है और जो टोटल पेरीमीटर है वो है 32। सो पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स जो हमें यहाँ दे रखा है वो दिया है 32 सेंटीमीटर। अब उनमें से एक बेटा 8 है, एक आपकी 11 है, तो ये थर्ड वन आपकी कितनी हो जाएगी? तो आपको क्या करना होता है, 8 प्लस 11 प्लस, लेट से इसको मैं BC ही लेट कर देता हूं, इज इक्वल्स टू 32। 8 प्लस 11 19 होता है, जो यहां जाके 32 को कर देगा सबट्रैक्ट। तो थर्ड साइड भी आपके पास यहां पे आ जाएगी 32 माइनस 19 यानी 13 सेंटीमीटर। ओके, तो बस अब हमारे पास जब सारी साइड्स आ जाती हैं तो अब आपको पता है हमें हिरॉन्स फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पे ये ए बी सी होता है हमारे पास साइड्स और एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो अब अगर इस क्वेश्चन में मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो वो तो सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2 होता है। आपने देखा था आपका पेरीमीटर 32 था जो कि सम ऑफ ऑल द साइड्स था, तो ये 32 आपने यहाँ लिखा, डिवाइडेड बाय 2 किया, आपके पास 16 सेंटीमीटर आ गया। तो S आ गया 16 सेंटीमीटर, तो आई एम जस्ट पुटिंग इट हेयर। तो S की जगह मैंने 16 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप, अब 16 में से, इसी 16 में से आपको पता है A कोई भी एक साइड होती है। लेट्स से मैंने अगर 16 में से 13 को माइनस किया तो ये आपके पास आ जाता है 3, 16 माइनस 3 इंटू, अभी इसी 16 में से मैंने बाई चांस इस 11 को माइनस किया होता तो ये आपके पास 5 आ जाता, और इसी 16 में से 8 को माइनस किया होता तो मेरे पास 8 आ जाता। ठीक है, अब कैलकुलेशन पार्ट जो हमारा होता है, हमें सर्च करना है क्या हमें यहाँ कोई डायरेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। डेफिनेटली सर, ये देखिए ये 4 का होता है, तो अगले स्टेप में ये 4 इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। फिर आपने ये देखा कि सर ये जो 8 होता है ये भी अगर आप देखें तो दिस इज अगेन 4 इंटू 2, तो कहीं ना कहीं ये 4 भी बाहर आ जाएगा। तो एक 4 जब ये बाहर आएगा तो ये बाहर आके 2 बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 होता है, आपको पता होना चाहिए 2 होता है। तो कुल मिला के अभी अंदर से 2 लोग बाहर आ चुके हैं। ठीक है, हम उन्हीं पे फोकस करते हैं। तो 16 इज आउट एंड एनी हाउ दिस 4 इज ऑल्सो आउट। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद, आपका 3 यहाँ पे बाहर नहीं आ सकता है बिकॉज उसका कोई पेयरिंग नहीं है। आपका कोई 5 भी बाहर नहीं आ सकता है। ये जो आपका 8 था इसके तो फैक्टर हम पहले ही 4 इंटू 2 कर चुके थे। ठीक है, तो ये आप देखें तो 4 भी ये बाहर आ गया था, ये भी आउट हो गया है। तो अब क्या बचा, सिर्फ अंदर 2। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आया है 4 इंटू 2 इज योर 8, और अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा 15, है ना, 3 इंटू 5 और इंटू 2 यानी 30। ठीक है, तो 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, तो ये हमारा एरिया फाइनली आ जाएगा इस क्वेश्चन में। और जैसे ये एरिया हमारा आया, our क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आ गया होगा।